जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। अच्छा लगता है अपने बच्चों को बड़ा होते देखना। मेरे 2 बेटे हैं, सौरभ और सोहेल। सौरभ छोटे से ही शांत और मन लगा के पढ़ाई करने वाला बच्चा है, जबकि सोहेल पढ़ता तो था लेकिन उसका दिमाग दूसरी चीजों में ज्यादा लगता था। मिट्टी के खिलौने बनाने, अपने रफ कॉपी के सारे पन्नों के हवाई जहाज बना के उड़ाने में उसे बहुत मजा आता था। ऊपर वाले ने सबको एक खास मकसद से इस धरती पे भेजा है, इसलिए सबको अपनी जिंदगी चुनने का हक है, उसे जीने का हक है। आज मेरा बड़ा बेटा सौरभ बैंक में जॉब करता है और सोहेल ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। अब मकसद है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो चुनौतियां भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे छोटे बेटे सोहेल को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। 23 अप्रैल 2016 रात करीब 9:30 बजे की बात है। हम सब अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। सौरभ भी अपने ऑफिस के कुछ कामकाज निपटा ही रहा था कि उसके फोन पे सोहेल के एक दोस्त का कॉल आता है। सोहेल का अपने शोरूम से आते वक्त एक्सीडेंट हो चुका था और उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मुझे जैसे ये बात पता चली तो उसके साथ बिताया गया सारा वक्त, सारी यादें एक साथ मेरे जहन में कौंध गईं। थोड़ी देर अपने आप को संभालने के बाद हमने एम्बुलेंस को ट्रैक कर दिया था और हमारी बात डॉक्टर गोनियाल से भी हो गई थी। उनकी ही सलाह पर हमने एम्बुलेंस को जो मेरे बेटे को लेकर जा रही थी उसका रुख NHMMI नारायणा हॉस्पिटल की तरफ किया। हम धन्यवाद करते हैं इमरजेंसी सर्विसेज का, जिसने हमारे बच्चे को हमसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। यहाँ आके पता चला कि मेरे बेटे के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके दाहिने पैर की मेन बोन सड़क पर ही गिर गई थी, जिसके कारण इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा था। चेकअप और रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने उसे अलग करने की बात कही। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ ने हमारा पूरा सहयोग किया, जिसके लिए हम जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। सोहेल की हालत बहुत खराब थी और हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सब ठीक होगा। सोहेल कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद सोहेल ने अपना एक हाथ उठाकर थम्स अप किया, जैसे कि वो यह कहना चाह रहा हो कि सब ठीक है। और फिर क्या था, हमने भी हार नहीं मानी। सोहेल के फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और हमने उस रात 60 यूनिट ब्लड्स का अरेंजमेंट किया। ऑपरेशन के तीसरे दिन सोहेल की हालत एक बार फिर खराब हो गई। उन्हें इतना तेज बुखार था कि उन्हें आइस क्यूब पर लिटा कर रखा गया। हम थैंकफुल हैं हॉस्पिटल के सारे स्टाफ का, जिन्होंने सोहेल को ठीक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शनिवार की रात यह घटना घटी थी और अगले दिन रविवार होने की वजह से हॉस्पिटल का आधा स्टाफ छुट्टी पर था। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सुनील गोनियाल, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर राजेश सिन्हा और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बड़ी सहजता से एकजुट होकर 5 से 6 घंटे के अरसे में मेरे बेटे के शरीर पर 8 से ज्यादा ऑपरेशन किए। शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में भी कुछ लीकेज थे, जिसकी वजह से ब्लड अंदर ही अंदर रिस रहा था और उसका पता लगा पाना बहुत कठिन था। धन्यवाद करता हूं ऊपर वाले का, डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम का, जो सारे ऑपरेशंस सक्सेस हुए और सोहेल की स्थिति अब खतरे के बाहर थी। लगभग 50 दिन ICU में रहने के बाद मेरा बेटा घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। सोहेल को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे पहली चीज जो फीलिंग आई कि ये नहीं बचेगा। और उसका एक पैर कटा हुआ था, वो ब्लीडिंग हो रही थी, BP उसका बहुत कम था, ऑलमोस्ट रिकॉर्डेबल नहीं था उस समय। पहली चीज मेरे दिमाग में आई कि ये लड़का नहीं बचेगा। और मुझे आज भी याद है, मैं बाहर निकला, उसकी मदर सामने खड़ी हुई थी। मैंने उनको पहली चीज़ बताई कि ये बच्चा बचाना बहुत मुश्किल है। और जो रिस्पॉन्स आया, मतलब मुझे उनकी मदर का जवाब आज भी याद है। वो मुझे बोली, डॉक्टर साहब अब हम आपके साथ हैं, आपको जो करना है करिए। ये जो भरोसा एक पेशेंट का रिश्तेदार और एक पेशेंट हमें देते हैं, और ये जो पॉजिटिविटी मुझे एक पेशेंट के रिलेटिव से मिलती है, ये मुझे वो जंग लड़ने में
जो मुझे अभी लड़नी थी, मुझे अगले रात भर जो जंग लड़नी थी, उसमें मुझे बहुत सपोर्ट देते हैं। मेडिकल साइंस आजकल इतनी विचित्र हो गई है कि कई बार हम पेशेंट को बचाने के बारे में सोचते हैं और उस समय अपने को बचाने के बारे में भी सोच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शायद मैं सब कुछ करूं और फिर भी ये बच्चा नहीं बचे। और आजकल जो हम सुनते हैं और कई बार देखने में आया है, सुनने को आया कि कई बार पेशेंट के रिश्तेदार उसके अपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक फैमिली खड़ी थी जो मुझे पूरा सपोर्ट दे रही थी। मेरे पास उस समय इतना टाइम नहीं था कि मैं सोहेल को ऑपरेशन थिएटर ले जा सकूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं यहीं पर आईसीयू के अंदर ही उसका इसी वक्त सर्जरी करूंगा, क्योंकि अगर वो सर्जरी उसी वक्त नहीं करी जाती तो खून इस तरह से बह रहा था कि आदमी वहीं, जब तक मैं उनको थिएटर लेके जाता, थिएटर में तैयारी करता, सोहेल नहीं रहता। अभी 26 सितंबर 2016 को सोहेल का लास्ट ऑपरेशन हुआ। अब मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वो तो मेन ऑपरेशन के 8वें महीने बाद से ही ऑफिस जाने लगा था, क्योंकि उसे घर बैठे बैठे बोरियत होती थी। उसे अपनी कॉर्पोरेट टीम की तरफ से फाइटिंग स्पिरिट का अवार्ड भी दिया गया। Sohail is a good family member here in Auto Hanger, and he is a very brave boy, and what he has seen in his life is a big challenge, and we also thank to God also he is with us now. He is a brave boy, and even Auto Hanger has given a bravery award to him in last year. He is associated with us since 2015. What we are getting him still is very nice, and he's taking it as a challenge, and definitely he's a nice guy and he'll survive in his future. So we're proud of him, and thanks to God that he's a part of our family Auto Hanger. Thank you very much, Sohail. Thank you so much. Sometimes the best thing you can do is never think, never wonder. Do not take stress, don't obsess. Just breathe and have faith. Everything will work out.